आज हमारा नया जो पाठ है वो है कृतिका से, जो कि पहला पाठ है माता का आंचल। आइए जानते हैं। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसे तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देता थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियाँ दाना खिलाने के लिए रोज ले जाते थे और राम नाम लिखी जो पर्चियाँ होती थी उससे लिपटी आटे की गोलियाँ जो हुआ करती थी वो गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। यहाँ जो बच्चा है, बच्चे के बारे में जो लेखक वो बताता है कि जब भी कथाकार यानी कि सुबह उठते थे, वो अपने साथ हम उसे रोज़ सुबह पूजा अपने साथ हम ले जाना और माथे पे जब तिलक लगाते थे तो वह कितना खुश होता था और जाते जाते मछलियाँ पकड़ना आदि चीज़ का वर्णन करता है। यानी जब वह मछलियाँ पकड़ता था तो कितना खुश होता था, और जब ये सब काम खत्म होता था, काम खत्म होने के बाद जब वह घर वापस आता था तो उनके पिताजी उन्हें डाल की यानी पेड़ के डाले पर बैठा कर झूला झुलाया करते थे। जब जब वह घर आता, घर आने के बाद जब माँ उसे अपने साथ खाना खिलाने के लिए बैठाती और माँ के मना करने पे जब वह मना करते तो माँ छोटे छोटे टुकड़े तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि का नाम रखकर उन्हें वह टुकड़ा खिलाया करती थी। खाना खाकर बाहर जाते जाते समय बच्चा जब भी खाना खा लेता था, खाना खाने के बाद जब भी वह हम बाहर जाता, माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथ कर फूलदार लट्टा लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते और बाहर आते ही वे बालक के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशों और नाटक किया करते थे, मिठाई की दुकान लगाया करते थे। घरौंदे के खेल में खाना खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा। किस दूल्हे के आगे चलती पलकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गया। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए और फिर वे रोने धोने लगा। और यह भूलकर वह अपनी मित्र मंडली के साथ फिर से मिल गया। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेत में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ठीक है, यानी अपने वो दोस्तों के साथ मिलता और उनके साथ मिलकर वो जो खेत हुआ करते थे वहाँ वो चिड़ियों को पकड़ना आदि चीज़ किया करता था।
चिड़िया की उड़ जाने पर जब एक डीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला। अब क्या हुआ, चिड़िया को उड़ जाने के बाद वो क्या करता है, एक डीले से पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। जब पानी डाला तो हुआ क्या, उसमें से एक सांप निकल आया और डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान हो गया। ठीक है, यानी जब उससे सांप निकला, सांप को देखते ही मान जो लेखक था वो डर कर भागने की कोशिश करने लगा, गिरता रहा, पड़ता रहा और उसको काफ़ी चोटें भी लग गई। इस स्थिति में जब घर वो पहुँचे तो उनके सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता से ज़्यादा वक्त बिताने के बावजूद देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पिता के साथ वह अपना हर टाइम व्यक्त करता था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो सुबह से लेके शाम तक कोई भी कार्य करता था वो अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताता था, यानी नहाता भी था उन्हीं के साथ, खाता भी था उन्हीं के साथ, घूमने जाता था, यानी आदि कोई भी कार्य किए करने जाता था वो सदैव अपने पिता के साथ ही रहता था। परंतु उस दिन क्या हुआ, जब वह लहूलुहान हुआ तो पिताजी को न समझते हुए वह माता के गोद में जाकर छिचक के रोने लगा। उसको उसके माँ से जब वो लिपट से अधिक सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगा दी। पाठ में यहाँ पे लेखक के बारे में बताया गया है और लेखक की जो वर्णनाएं हैं, जो जो वो अपने बचपन में करता है, वह सब हमारे इस पाठ के आधार पे बताया गया है। कृपया इसको आप अपने चैप्टर को विस्तार से पढ़िएगा और विस्तार से पढ़ने के बाद फिर से आप एक बार समरी पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, थैंक यू बच्चों।